हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएफएक्स माफिया। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जनरल एंट्रीज़ के बारे में, इसको रिवर्स वाइड डिलीट कैसे करते हैं, इसके अलावा उसको रिपोर्ट में लेजर ट्रायल बैलेंस कैसे देखते हैं। तो ये स्टेप अब नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देखें। सबसे पहले हम जा रहे हैं कंपनी के मेन्यू में और उसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ मेक जनरल एंट्रीज़ पे। ये ऑप्शन है, इसकी मदद से हम अपनी तमाम ट्रांजेक्शन जो है जो सिस्टम में होती है रिकॉर्ड करते हैं। इसका इंटरफेस हमारे पास होता है। फर्स्ट टाइम हम एंट्री बना रहे हैं तो मैसेज आ जाता है, मैसेज आप पढ़ के इसको ओके कर दिएगा। जनरेटरी जब हम बनाते हैं तो इसकी जो स्क्रीन होती है उस पर ऑटोमेटिकली जो नंबर होता है वो असाइन हो जाता है। आप नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से भी कोई एंट्री नंबर असाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसको डेट बता दिएगा, आप कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहे हैं। वो तारीख आपकी करंट मंथ, प्रीवियस जो भी तारीख है जिस मंथ की भी आप एंट्री बना रहे हैं वो आप उसको यहाँ से कैलेंडर से सिलेक्ट कर दिएगा। क्लिक करके ये इस तरह खुलता है। यहाँ पर आप इसको एरो की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं मंथ्स और फिर डेट पे क्लिक कर दिएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी जनवरी की एक डेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये ज्यूम कर रहे हैं कि भाई इस तारीख को जो है ना हमने कोई ट्रांजैक्शन की थी वो हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें ये आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर आप कोई चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे तो किस तरीके से बनाते हैं। लास्ट वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, उसका वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा कैश डेबिट 10,000 रुपीज़ या जो भी अमाउंट आप लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेबिट क्रेडिट के कॉलम में आपको वो शो हो जाता है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑनर्ड इक्विटी। तो सबसे पहली एंट्री हम जो यहाँ बना रहे हैं वो ये है कि ऑनर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बिज़नेस में की गई है। तो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन जो है ना उसकी डिटेल मेमो लिख के आप उसको सेव करेंगे ताकि जब रिपोर्ट में देखें आपको खुद भी समझ आए कि एंट्री क्या थी। तो ये एंट्री जो है ना हमने कैश डेबिट किया है और ऑनर इक्विटी क्रेडिट किया, इसको मैं यहाँ पर आके सेव करूँगा। याद रखिएगा इस पेज में से एक एंट्री बनाएंगे। अगर आपने एक से ज़्यादा एंट्री कर दी और डिलीट करेंगे ना तो पूरा पेज एक साथ डिलीट हो जाएगा। ये सारी एंट्रीज डिलीट हो जाएंगी, इस वजह से एक पेज में एक एंट्री है। तो हम क्लिक करेंगे सेव पे। सेव एंड क्लोज आप जैसे ही करते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाता है। फर्स्ट टाइम हम एंट्री बना रहे हैं तो इन मैसेजेस को आप ज़रूर पढ़िएगा कि यहाँ पर जो है क्या वो आपको मैसेज शो किया जाता है, हेल्प के लिए आ जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि हमने यहाँ पर जो डेट सेलेक्ट की थी वो एक प्रीवियस डेट थी तो उसके बारे में बता रहा है कि इसको सेव करें और फिर आप इसको पढ़ के यस कर दिएगा। और इसके अलावा नीचे आपको बता भी रहा है कि आप इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, उसको पासवर्ड वगैरह सिक्योर कर सकते हैं अप्लाई करके। बहरहाल मैंने उसको यस किया। अनदर मैसेज, ये जब हम एंट्री बनाते हैं शुरू में तो उस वक्त आते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है भाई जो आप एंट्री बना रहे हैं इसमें ऑनर्ड इक्विटी यूज़ हो रहा है, यानी कि जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि ये एक अकाउंट है रिटेन अर्निंग का जो कि आपके तमाम प्रॉफिट जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ वो उसको यहाँ पे होल्ड करता है, नज़र आता है, रिफ्लेक्ट होता है रिपोर्ट में। तो ये कह रहा है कि आप इस तरह का कोई अकाउंट जो है ना वो यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको आप सेलेक्ट करके ओके कर दें तो आपकी एंट्री जो है ना वो पोस्ट हो जाती है। अब यहाँ देखें मैंने उसको सेव किया था, स्क्रीन ब्लैंक हो गई है और इसके बाद नेक्स्ट एंट्री नंबर 2 भी आ गया है। अब मैं यहाँ पर दूसरी एंट्री बना सकता हूँ। अगर आप यहाँ क्लिक करें और फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने दूसरा अकाउंट सेलेक्ट किया, बैंक अकाउंट फॉर एग्जांपल आप एंट्री बनाना चाहते हैं। डेबिट में मैं उसका अमाउंट लिख रहा हूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे मैंने कैश रखा, यानी कि कुछ हमने बैंक में कोई डिपॉजिट किया था तो हम उसकी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। बस ये याद रहे आपको कि ऐसा ना हो कि कैश में अगर पैसा ना हो आप एंट्री ज़्यादा अमाउंट की कर दें तो वो नेगेटिव बैलेंस जो है ना वो आपका फिर लेजर में शो होता है। तो इसको मैंने सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर भी बैंक से रिलेटेड जो है ना वो कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपको बता रहा है तो आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ था। अब हम यहाँ पर जो है ना वो चेंज कर रहे हैं डेट कैलेंडर को। जिस मंथ में भी जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो आपको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना होगी। तो अभी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दी है तारीख और फिर इसके बाद जो है अब हमने फॉर एग्जांपल ये तारीख 31 सेलेक्ट की है। अब मैं एक और एंट्री आपको बना के दिखा रहा हूँ। अब देखें आपके पास इनकम के भी हैं और एक्सपेंस की कैटेगरीज भी यहाँ पर आ रही हैं। तो आप यहाँ से अगर कोई एक्सपेंस की या इनकम की कोई एंट्री बनाना चाहें तो वो भी पोस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एक एक्सपेंस का अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी जो पेमेंट है वो हम कैश से कर रहे हैं। और फिर इसके बाद आप इसको यहाँ पे नरेशन में इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो टाइप कर सकते हैं। और इसके बाद फिर ये एक्सपेंस की एंट्री हम सेव कर रहे हैं और इस वक्त हमारे पास चौथी एंट्री है, नंबर 4 एंट्री है, यहाँ पर आएगी और ये नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रहा होता है। आप ये इसके अलावा बैक एंड फोर्थ ये आप देखें एरोज़ बने हुए आपके पास, फॉरवर्ड
भी कर सकते हैं, आप बैक भी जा सकते हैं, तो ये ऑप्शन है अगर एंट्री आपने देखनी हो। इसके अलावा अगर आपको, मैं दोबारा से विंडो बंद करके दोबारा जा रहा हूँ और इसको मैं डू नॉट डिस्प्ले कर दूंगा तो बार बार मैसेज ना आए। अब आप देखें 4 से ही स्टार्ट हुआ है, जो लास्ट आपने एंट्री की थी, तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिमाइंड रखता है और बता देता है। अब आप यहाँ पर देखें, मैं एक और एंट्री को यहाँ परफॉर्म करूँगा और ये मैंने सेलेक्ट किया कमीशन इनकम, और फिर तारीख भी बता देते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एंट्री जो है ना गलत पोस्ट करूँगा आपको दिखाने के लिए जानबूझ के, क्योंकि मुझे भी आपको इसको डिलीट करना भी सिखाना, वाइड रिवर्स। तो यहाँ पर हम एक एंट्री बनाएंगे जिसमें मैं कमीशन इनकम जो बढ़ने पर हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन अब की दफ़ा मैं इसको डेबिट कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, गलत एंट्री बना रहा हूँ तो मुझे इसको डिलीट करना सिखाना है। तो उसके बाद मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत एंट्री है। हमें यहाँ पर सेल्स इनकम हुई है तो बैंक डेबिट होना चाहिए था और कमीशन इनकम क्रेडिट होना चाहिए था, जो सही एंट्री थी। लेकिन अभी हम यहाँ पर इसको सेव एंड क्लोज कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये रिपोर्ट हमारी जो है ना यहाँ पे एंटर हो गया रिकॉर्ड। अब हम इसको जो है ना अपने पास रिपोर्ट में देखेंगे। तो अगर ये इसका डेस्कटॉप है, मैं रिपोर्ट्स में जा रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ये कैटेगरी है, इसमें आप जर्नल पे जाएंगे, रिपोर्ट का नाम है, आप इसको क्लिक करें तो आपके पास एक रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा लेजर, ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर ये दूसरी ज़रूरी रिपोर्ट्स भी हमारे पर रखी हुई हैं। तो जर्नल पे मैंने क्लिक किया है और इसको मैं यहाँ पर आके ओके करूँगा तो ये रिपोर्ट हमारे पास स्क्रीन पर आ जाती है। लेकिन इसमें कोई डेटा नहीं है, उसकी वजह यह है कि अभी ये फ़िल्टर इसके ऊपर जो है ना हमें सही करना है। तो यहाँ पर आप देखें, जो डेट्स है इसको आप ऑल कर दें या दिस मंथ या टुडे, इस तरीके की यहाँ पर जो आप देखें आपको डिफरेंट फ़िल्टर्स नज़र आ रहे हैं। ऑल पे करने से क्या होगा, तमाम ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं जो कि हमें अभी नज़र आ रही हैं। तो ये कॉलम्स को आप जो है ना वो विड्थ बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लिक करके इसको ट्रैक करके पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि रिपोर्ट आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कॉलम्स आपको नहीं चाहिए, कुछ गैर ज़रूरी आपको लग रहे हैं, आप मूवमेंट कर रहे हैं, आप देखें मॉडिफाई रिपोर्ट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो कॉलम्स आपको नहीं चाहिए उसको आप अनचेक कर दें और जो चाहिए उसको चेक करके अपनी रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करके आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे वो कॉलम्स आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कर दिए जाते हैं। तो आप देखें ये रिपोर्ट अब एक अच्छी हो गई, पढ़ने में हमें आसान लग रही है, समझ भी आ रही है। तो अब आप देखें सारी एंट्रीज जो है ना डेबिट क्रेडिट आपको शो किया जा रहा है, इसकी नरेशन भी लिखी हुई आ रही है और डेबिट क्रेडिट साइड अमाउंट भी है। यहाँ पर वो गलत एंट्री भी है जो हमने पोस्ट की थी, तो आप देख सकते हैं। अब अगर आप इस एंट्री को जो है ना डबल क्लिक करें या इसको अगर आप सही करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसको सही करूँ, तो अब इसको सही कैसे करेंगे? तो हमें इसको जो सबसे पहले तो जो है ना मैं आपको रिवर्स अगर आप करना चाहें तो रिवर्स कर सकते हैं, जिससे ये सही हो जाएगी, यानी कि बैंक डेबिट हो जाएगा, कमीशन इनकम क्रेडिट हो जाएगा। नंबर 4 एंट्री है, हमने इसका नंबर देख लिया। अब हम इसको सही करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने रिपोर्ट के कॉलम्स को कस्टमाइज़ किया था ना, तो वो पूछ रहा है भाई इस रिपोर्ट को मैं सेव कर दूँ इस व्यू पे। अगर आपको ये फ्यूचर में भी चाहिए तो आप यस कर दिएगा, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं नहीं डिफ़ॉल्ट व्यू पे वापस आ जाए तो नो कर दें, यानी कि सेव ना करें। कंपनी में मेक जनरल एंट्री पे मैं जा रहा हूँ। अब आप देखें मैंने आपको बताया था एरो की मदद से आप अपनी एंट्री पे पहुँच सकते हैं। तो नंबर 4 पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैं इसको चाहता हूँ रिवर्स कर दूँ, तो आप देखें ऊपर ये आपको रिवर्स का बटन है। इससे क्या होगा, डेबिट क्रेडिट जो बोथ साइड हैं वो आपके पास बिल्कुल सही कर दी जाती हैं, जो कि आपका अमाउंट था। नरेशन भी कंप्यूटर ने जो है ना वो क्विक बुक ने खुद यहाँ पर लिख दी है। तो रिवर्स की मदद से आप अपने ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि भाई ये जो आपने रिवर्स या एंट्री जो है ये आप इसको वाइट कर दें, आपने रिवर्स किया था, एक ऑप्शन होता है वाइट करना। वाइट का मतलब होता है कैंसिल कर देना किसी भी ट्रांजैक्शन को क्विक बुक के अंदर। अगर गलती से परफॉर्म हो गई आपसे, गलत एंटर हो गया, तो आप उसको वाइट कर सकते हैं। तो वाइट करने से वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में से लिखी रहेगी, लेकिन उसका जो फाइनेंशियल इफेक्ट है वो ज़ीरो हो जाता है। इसको हम सेव करेंगे, अब रिपोर्ट में भी देखेंगे। इसको फिर हम अब डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखें अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं, मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता भी हूँ डिलीट करना। अभी हम इसको देखते हैं पहले सेव करके कि रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं रिपोर्ट्स में, अगेन क्लिक करेंगे अकाउंटेंट और फिर क्लिक करेंगे जर्नल के ऊपर, इसको ओके करेंगे, ऑल करेंगे फ़िल्टर को। अब आप देखें आपके पास एक एंट्री तो वो थी नंबर 4 जो मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा मैं यहाँ पर मैंने पहले उसको रिवर्स किया था, लेकिन रिवर्स करने के बाद मैंने उसको वाइट भी कर दिया था, तो वो दोनों इफेक्ट हमें नज़र आ रहे हैं। आप नरेशन में देख भी सकते हैं कि रिवर्स भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है और वाइट भी हुआ है ना। आई वांट टू डिलीट दिस एंट्री। तो अगर आप वापस आएँ तो ये एंट्री है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि भाई ये गलत हो गई, तो डिलीट पे क्लिक करें, ओके करें, वो एंट्री सिस्टम से रिमूव कर दी जाती है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर मैं इसको दोबारा से बैक कर रहा हूँ। नंबर 4 एंट्री भी मुझे जो है ना वो डिलीट करनी थी, तो मैं इसको
डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट भी डिलीट कर सकते हैं रिवर्स या वाइट किए बगैर जो है वो आप यहाँ पे जैसे डिलीट करेंगे तो वो सिस्टम से रिमूव कर दी जाती है इसकी एंट्री, उसके तमाम फाइनेंशियल इफेक्ट्स भी जो है रिमूव कर दिए जाते हैं। तो अब आप देखें मैं इसको डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ और इसको पढ़ के देखें यहाँ पर मैंने ओके किया। अब आप जैसे रिपोर्ट में जाएंगे तो कह रहे रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाए। मैंने कहा यस, क्योंकि मैंने रिपोर्ट बंद नहीं की थी, एंट्री करने से पहले खुली रह गई थी, तो मेक श्योर कि जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करने लगें तो आप रिपोर्ट बंद करके क्या करें। तो अब आप देखें यहाँ पर जो है ना उसने डेटा को अपडेट कर दिया और हमारी जो एंट्रीज़ हैं वो हमें शो हो रही हैं और जो मैंने एंट्री डिलीट कर दी थी वो सिस्टम से यहाँ से रिमूव कर दी गई है। तो इस तरीके से आप अपनी गलती अगर हो जाए तो उसको इन ऑप्शंस में से इस्तेमाल करते हुए सही कर सकते हैं। तो ये मैसेज आपने देखा था, पहले भी आया था। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। अब हम एक जनरल एंट्री में आ रहे हैं। अच्छा, अब इसको ऐसा करते हैं कि इसको जो है ना एंट्री को एक और एंट्री में कर रहा हूँ और इस दफ़ा जो है ना मैंने इसको सही एंट्री बना रहा हूँ। कमीशन इनकम क्रेडिट कर रहे हैं, बैंक डेबिट कर दिया, कमीशन इनकम क्रेडिट कर दिया, यानी कि सही एंट्री जो है ना वो ये बननी चाहिए थी। तो मैं दोबारा से इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जितने भी अकाउंट्स हैं ना उनका इंडिविजुअल लेजर भी मेंटेन हो रहा होता है। जनरल तो आपको एंट्री शो कर रहा होता है ना, और लेजर में ये होता है कि हर अकाउंट की आपको डेबिट क्रेडिट की जो डिटेल होती है वो नज़र आती है कि कितनी दफ़ा वो डेबिट हो रही है, कितनी दफ़ा क्रेडिट हो रही है इसमें ट्रांजैक्शन में। तो इसकी मदद से वो ट्रायल बैलेंस भी ऑटोमेटिकली बन रहा होता है। तो अगर आप यहाँ किसी भी चार्ट ऑफ अकाउंट को जिसको आपने जनरल एंट्री बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है, अगर आप उसके ऊपर डिटेल देखना चाहें तो उस हेड चार्ट ऑफ अकाउंट या हेड ऑफ अकाउंट को आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें हमारे पास लिखा हुआ है लेजर है यहाँ पर और एक ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट है। इन दोनों को आप क्लिक करके चेक कीजिएगा। तो इस वक्त मैं क्लिक कर रहा हूँ इस रिपोर्ट के ऊपर, तो आप देखें मेरे पास ट्रायल बैलेंस आ रहा है। इसको अगेन मैंने ऑल या दिस मंथ जो भी आपका फ़िल्टर आपको बेस्ट लग रहा हो वो आप कर दीजिएगा। अभी मैं ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ। आपके पास बता रहा है भाई इस वक्त इस अकाउंट में बैंक में इतना पैसा है, कैश में इतना है, इनकम और एक्सपेंस और ऑनर्ड सिक्योरिटी, जो जो आपकी तरतीब बनी हुई थी वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो लिखी हुई यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। तो अगर आप किसी भी अकाउंट के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर अकाउंट की तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है, कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर बताई जाती है कि वो अकाउंट जो है हमारे पास कितनी दफ़ा डेबिट साइड पर आया, इंक्रीज़ हो रहा था, पहले बैलेंस कितना था, फिर कितना हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्ट होती हैं। तो आप इस तरीके से किसी भी अकाउंट को देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से फिर आपको जो अगर नेगेटिव बैलेंस जा रहा हो तो वो भी पता चल सकता है किस एंट्री की वजह से वो एबनॉर्मल हो रहा है बैलेंस, आप उसको फिर सही भी कर सकते हैं। तो ये पूरा इसका तरीका था। रिपोर्ट्स वगैरह को आप व्यू करके देख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं। तो ये मैंने डबल क्लिक किया रिपोर्ट के अकाउंट के ऊपर तो एक और व्यू में जब मेरे पास नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी डिफरेंट चीज़ें थी। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।